हाय फ्रेंड्स, एनएम स्टडी पॉइंट से मैं आर विजय मौर्य आप सभी दोस्तों का, अपने सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने 3 दिन में जो मुझको ये प्यार दिया है, मैं उससे बहुत ही खुश हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सेंटेंस का डिफिनेशन बताया था और सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक बताया था। जी, हम इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस को न जानते हुए हम थोड़ा सा देखते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में हो जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को न जानते हुए हम थोड़ा सा देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसान तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट को समझते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो जो सेंटेंस होता है, बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट मित्र होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ही हम डूअर कहते हैं। डूअर क्यों कहते हैं दोस्तों? देखिए, डू का मतलब करना होता है, और जब ई आर किसी शब्द में लग जाता है, किसी क्रिया में हमें ई आर लगा देते हैं, तो उसका मतलब करने वाले करता हो जाता है। तो डू का मतलब करना होता है, डू का मतलब करता है, यानी कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम करता कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। और हमारा दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट जो होता है, अभी मैं आपको पूरी नॉलेज इसके बारे में दे रहा हूं और एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, आप बहुत आराम से इसको समझ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट का हम डिफिनेशन देखते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लिखा हुआ सब्जेक्ट का डिफिनेशन, अ सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग व्हिच डज अ स्पेशल टास्क इन अ सेंटेंस। अ सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, इज द नेम ऑफ अ पर्सन, वह किसी व्यक्ति या और मतलब या थिंग, वह किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। which does a special task in a sentence, जो किसी वाक्य में एक विशेष कार्य करता है। अर्थात सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या वस्तु का वह नाम होता है जो किसी वाक्य में एक विशेष कार्य को करता है। दोस्तों, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। लिखा गया है, राम प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। राम प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी राम ने प्लग मतलब तोड़ा, द फ्लावर्स मतलब फूलों को, इन द गार्डन, राम ने बगीचे में फूलों को तोड़ा। राम ने बगीचे में फूलों को तोड़ा। तो हमने बता दिया, जो सब्जेक्ट होता है वो व्यक्ति का नाम होता है। यहाँ पे व्यक्ति का नाम क्या है? राम, इसलिए राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वह व्यक्ति का नाम होता है या फिर वस्तु का नाम होता है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है, रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है। दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो ट्रेन है वह एक थिंग, वस्तु है, और यह चलने का कार्य कर रही है। इसका कार्य क्या हो रहा है? चलने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें राम सब्जेक्ट कार्य क्या किया? इसने फूल को तोड़ने का काम किया, इसलिए क्या हो जाएगा? यह सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, उस हम धमाकेदार ट्रिक की बात करते हैं। यह छोटे छोटे वाक्यों के लिए है, और बड़े वाक्यों के लिए एक अलग ट्रिक मैं लेके भी आ रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान होगा। तो आप छोटे वाक्यों में सब्जेक्ट को प्राप्त कैसे करेंगे? बाय पुटिंग क्वेश्चन हु। बाय पुटिंग क्वेश्चन आप हु से प्रश्न करके किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे, जब वाक्य छोटा हो, जब वाक्य सिंपल हो, तो हम हु से प्रश्न करके प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, राम प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में राम ने बगीचे में पुष्प को तोड़ा, या राम ने बगीचे में फूलों को तोड़ा। अभी आप प्रश्न करिए हु, कौन फूलों को तोड़ा? तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? राम आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है। कौन बहुत तेज चलता है? रेलगाड़ी। दूसरे एग्जाम्पल में क्या उत्तर आ रहा है? रेलगाड़ी। इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? राम और द ट्रेन। इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। प्रेडिकेट जो होता है वह किसी वाक्य का वह हिस्सा होता है which shows, जो दिखाता है द टाइम एंड एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो किसी कर्ता के टाइम को दिखाता है और एक्शन उसके कार्य को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रेडिकेट होता है वह किसी वाक्य का वह हिस्सा होता है जो एक कर्ता के समय को दिखाता है और कार्य को दिखाता है।
देखिए यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल हमने लिखा राम, फिर से एग्जाम्पल हम रिपीट कर रहे हैं, राम प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, राम ने बगीचे में फूलों को तोड़ा। अब इसमें हमने बताया था सब्जेक्ट क्या है, राम, किसने फूल को तोड़ा है, राम ने। और इसमें राम के द्वारा क्या कार्य किया गया है, राम के द्वारा कार्य किया गया है प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में फूलों को तोड़ने का कार्य किया गया है। यानी जो प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन यह राम का कार्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रेडिकेट हो जाएगा और राम क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे एग्जांपल में देखिए, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, रेलगाड़ी बहुत तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे दौड़ने का काम रेलगाड़ी ने किया है और इसका कार्य क्या हुआ है, रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ने का कार्य हुआ है, इसलिए प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, रन्स वेरी फास्ट, और द ट्रेन क्या हो जाएगा, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। मित्रों, प्रेडिकेट को प्राप्त करने का सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। उन्हें बताया था सब्जेक्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर, जी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट बचे वो प्रेडिकेट में आता है। तो इसमें राम सब्जेक्ट है और ये प्लग द फ्लावर्स है, सब क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट। इसमें क्या है, द ट्रेन सब्जेक्ट है और इसको छोड़कर रन्स वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इन अ लॉन्ग सेंटेंस, आप किसी एक लंबे वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे प्राप्त करेंगे। हमने पीछे बताया था छोटे वाक्य में प्राप्त करने का तरीका वो होता है, बट एक बड़ा सा वाक्य आ जाए तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ है। जी एकदम आसान ट्रिक में बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे, आपको एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक लंबा वाक्य लिखा हुआ है, द ओल्ड लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई आंट। दूसरा वाक्य में लिखा हुआ है, द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब आपको इस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्राप्त करना है। अब यहाँ पे हु से प्रश्न करेंगे, अब एक लंबा सा वाक्य लिखा गया है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे। लिखा गया, द ओल्ड लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई आंट, कोने में खड़ी वह बूढ़ी महिला मेरी आंट है, मेरी चाची है। द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया, पेड़ पे बैठी हुई काली चिड़िया उड़ गई। अब आप कैसे प्राप्त करेंगे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो मैं आपको एकदम धमाकेदार ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक से बिल्कुल आसान तरीके से देख कर बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वह ट्रिक बिल्कुल आसान ट्रिक है, बस आप एक बार इनको देखिए और आप इनको आराम से प्राप्त कर पाएंगे। जो ट्रिक है कि जिन वाक्यों में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, यूज्ड, नीड, डेयर, इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आए तो इसके पहले का जो पार्ट होगा वह सब्जेक्ट होगा और इनको लेकर जो होगा वह प्रेडिकेट होगा। अब पहले वाक्य में देखिए, इसमें आया हुआ है इज आया हुआ है, इसके पहले सभी पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक है, आप इनमें से मिलाएगा कोई एक वर्ब आ गया तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें आया हुआ है इज और इसके पहले सभी पार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इससे लेकर जो पार्ट बच रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये वर्ब हो गए और उसके बाद दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब। एमडी का फर्स्ट फॉर्म आ जाए या एमडी की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस जुड़ा हो या एमडी का सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो एमडी के सेकेंड फॉर्म का पहले का जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा और एमडी का सेकेंड फॉर्म और को लेकर जो बाकी पार्ट होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इसमें देखिए फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ली होता है और फ्लू के पहले ये सभी पार्ट आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा और फ्लू से लेकर फ्लू अवे तक ये क्या हो जाएगा, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया और क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि दोस्तों इस एग्जाम्पल में लिखा गया माय एल्डर ब्रदर इन मुंबई वाज अ डॉक्टर। अब इसमें देखिए वाज आया हुआ है, इसमें मिला देखिए वाज इसमें आया हुआ है, तो वाज के पहले का जो पार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज से लेकर पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में देखिए हिज यंगर सिस्टर हैड अराइव्ड होम माय होम, इसमें देखिए इसमें हैड आया हुआ है, यहाँ पे हैड आया हुआ है, तो हैड के पहले पार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और हैड से लेकर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। दोस्तों हमारी ट्रिक आपको कैसे लगी, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए और हमारी ट्रिक कैसे लगी आप उसको जरूर बताइएगा हमको कमेंट करके। और आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में।